हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एनटीटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देख सकते हो। और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज स्टेट थ्योरीज ऑफ इट इज ऑरिजिन। ये सेकंड यूनिट का टॉपिक नंबर सेकंड है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम कि स्टेट क्या होती है और इसके ऑरिजिन के रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज है। इट मीन सिंपल में कि स्टेट कैसी बनी, डिफरेंट थ्योरीज हैं कि स्टेट का के बारे में, कि स्टेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई या स्टेट कैसे बनी। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड, जेकेएसएसबी के रिलेटेड लेक्चर्स आती रहती है या अपडेट्स भी आती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं और आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मजबूत करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। स्टेट थ्योरीज ऑफ इट इज ऑरिजिन। स्टेट क्या होती है और कौन कौन सी थ्योरीज है जो हमें इस बारे में बताती है कि स्टेट का ओरिजिन क्या है या स्टेट जो है उसकी स्टार्टिंग क्या हुई है। पहले हम समझते हैं कि स्टेट क्या होती है। द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या होती है? ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है सिंपल में, दैट हैज फोर मेन एलिमेंट्स। जो स्टेट है इसके मेन चार एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स? चार एलिमेंट्स होते हैं। पहले होते हैं स्टेट किन किन एलिमेंट से बनती है। पहले होती है पॉपुलेशन, लोग होने चाहिए, क्योंकि लोग अगर नहीं रहेंगे तो स्टेट कैसे बनेगी। सेकंड इज टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है अपना एक लैंड, इसका जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, लैंड होना, क्योंकि लोग कहाँ पे रहेंगे? वो जमीन पे ही रहेंगे ना, तो इसका एक अपना जियोग्राफिकल एरिया सेट होना चाहिए। सेकंड, थर्ड इज गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लॉज बनाए और लॉज को इंप्लीमेंट करे। थर्ड एलिमेंट। फोर्थ इज सॉवरेनिटी। जो ये गवर्नमेंट है ये सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और ये होनी चाहिए सुप्रीम पावर, हाईएस्ट पावर। स्टेट में इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स स्टेट सबसे सुप्रीम पावर होना चाहिए, रूल विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये इन चार एलिमेंट से बनती है एक स्टेट। क्या बनती है? स्टेट। अब आप बोलोगे कि सर फिर तो मेरा मेरा घर भी स्टेट है, हमारे हमारे क्योंकि हमने भी एक लैंड बाउंड्री सेट की हुई है, हमारे घर में भी लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन भी है। देखो आपका घर मगर स्टेट नहीं है, ये मैं बताता हूं पहले ही। क्यों नहीं है इससे आपको समझ आएगा। आपके घर में लोग तो रहते हैं, है ना, लोग है, पॉपुलेशन है आपके घर में, टेरिटरी भी है, आपने अपना टेरिटरी एक सेट की है, और आपने अब मानते हैं गवर्नमेंट भी है। आपने, आपके जो फादर या मदर है वो आपको समझाते हैं या आप पे रूल करते हैं, सिंपल में आपको गाइड करते हैं। आप जो भी वो लॉज बनाते हैं या जो भी वो गाइडलाइंस बनाते हैं आप उनको फॉलो करते हो। मगर क्या अब आपका घर स्टेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके घर में सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आपके घर में आपके जो मम्मी पापा है या आपके घर में मम्मी पापा है वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके घर में आपके मम्मी के पापा के ऊपर भी कोई है। आपके मम्मी पापा है उनके ऊपर गवर्नमेंट है या उनके ऊपर लॉ है। इट मीन आपकी घर एक स्टेट नहीं है। स्टेट में क्या होना चाहिए? सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी में क्या मतलब होता है कि स्टेट सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे ऊपर। गवर्नमेंट जो है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए और उस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि स्टेट कैसे काम करती है।
It works to maintain law and order, protect rights and ensure the welfare of its citizens. जो स्टेट है ये काम करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और प्रोटेक्ट राइट्स, लोग जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, और जो लोग स्टेट में रहते हैं उनका वेलफेयर हो, उनका भला हो, उनकी बेनिफिट के लिए काम करे। अगर अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, जो ऑरिजिन है स्टेट की, ये इसमें डिफरेंट थ्योरीज बताई गई है कि स्टेट का ऑरिजिन कैसे हुआ है। अगर अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डिवाइन राइट्स थ्योरी। इसको ऑलरेडी मैंने बहुत से लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको। जिनने पढ़ा है वो लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, मगर अगर आप फिर से देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डिवाइन राइट्स थ्योरी, आप पहले खुद भी सोचिए कि स्टेट कैसी बनी होगी। जो लोग हैं आज एक लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ अगर कुछ भी गलत करें तो कानून उनको उन पे उनको वो जेल ले जाए जाते हैं, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। ये सिस्टम है, ये बना कैसे होगा? इस पे बहुत सारी थ्योरीज है। फर्स्ट जो थ्योरी है दैट इज डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन होता है गॉड। क्या होता है भाई साहब? डिवाइन होता है गॉड, राइट होता है हकूक। थ्योरी इज थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी, गॉड के हकूक थ्योरी, ये इसका मानी निकलता है। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये बोलते हैं भाई साहब कि जो स्टेट है इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। जो स्टेट है इसको गॉड ने बनाया है। किसने बनाया है? गॉड ने। एंड रूलर्स आर चूजन बाय डिवाइन विल। जो लोग, जो रूलर है, बादशाह है, किंग है, किंग होता था भाई साहब उस टाइम, किंग को किसने बनाया है? किंग को गॉड ने रिप्रेजेंट किया है। ये बोलती है डिवाइन राइट्स थ्योरी कि जो स्टेट है इसको किसने बनाया है? गॉड ने। और जो इस पे आप पे रूल करता है इसको ये गॉड ने राइट दिया है, डिवाइन राइट, इसको गॉड ने राइट दिया है ये आप पे रूल करे। और ये जो थ्योरी है ये यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि डिवाइन राइट्स थ्योरी, आप पे गॉड रूल करता है, गॉड ने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है अपना जो आप पे रूल करता है, ये चर्च ने दी थी। चर्च बोलता था, चर्च ने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था कि गॉड जो किंग है इसको गॉड ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है और आप पे रूल करने के लिए भेजा है। बिलीव क्या था इसमें? Obedience to the ruler is a religious duty। आप जो रूलर है, जो किंग है, उसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपको आपकी रिलीजियस ड्यूटी है। Disobeying them is disobeying God। अगर आप किंग को नहीं मानोगे तो भाई साहब आप खुदा को नहीं मानते हो, आप गॉड को नहीं मानते हो। किसको नहीं मानते हो? गॉड को। ये इस थ्योरी में बोला गया था कि बादशाह को न मानना, आप गॉड को न मानना का मतलब होता है कि अगर आप बादशाह को नहीं मानते हो तो गॉड को नहीं मानते हो। तो इस सिस्टम में आप सोचिए क्या कोई ऐसा होगा जो नहीं मानेगा? क्योंकि चर्च भी बोल रहा है कि भाई साहब किंग जो है इसको गॉड ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, और जो लोग हैं सोसाइटी में वो भी बोल रहे हैं कि किंग जो है इसको गॉड ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इट मीन्स जब किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है तो किसी में ऐसी हिम्मत होगी कि वो गॉड के खिलाफ जाएगा? इट मीन्स जो किंग रूल बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, अगर वो लोगों के बेनिफिट के लिए ना भी हो तो भी लोगों को मानने हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। गॉड, किंग तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। और इस थ्योरी में बोला गया था कि लोगों के पास ड्यूटीज हैं, लोगों के पास ड्यूटीज हैं अपनी स्टेट के रिलेटेड। उनको उन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना पड़ेगा उनको, ना कि उनके कुछ राइट्स हैं। इस थ्योरी में राइट्स की बात नहीं की गई थी, राइट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, हुकूक जिसको आज हम बोलते हैं, ये इसमें नहीं थे। किंग बोलता था कि आपकी जिम्मेदारी है अपनी स्टेट के लिए काम करो, अपनी स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करो। एग्जाम्पल लाइक मोनार्चीज इन यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये मैंने अभी बोला, जो मोनार्ची सिस्टम था, किंग जो रूल करते थे यूरोप में, ये थ्योरी यूरोप में ही भी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। यूरोप में जो किंग रूल करते थे उनका सिस्टम वो इसी तरह रूल करते थे। चर्च बोलता था कि जो किंग है इसको गॉड ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, गॉड की विल से ये किंग बना है और इसका हक है आप पे रूल करे।
इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इस इट लैक्स एविडेंस एंड इट इज सीन एज ए आउटडेटेड इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। इसको माना गया क्योंकि इस पे कुछ एविडेंस था नहीं यार, कुछ भरोसा मतलब एविडेंस मत था इसमें, कुछ सबूत था ही नहीं कि गॉड गॉड ने किंग को बनाया है। और इसको उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। क्रिटिसिज्म इस तरीके से हुआ था कि जो क्रिटिक माइंडेड लोग थे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना सोसाइटी में जो सोचते थोड़ा है कि भाई अगर ये है तो इसमें इस ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, थोड़ा जो रीजन पे बात करते हैं। ऐसे ही उस टाइम पे भी लोग थे, कुछ लोग उन्होंने सोचा यार अगर गॉड किंग, एक फर्स्ट जो किंग आया होगा उसको गॉड ने बनाया है, पर जो बाकी आए इसको गॉड ने कैसे बनाया, इसको गॉड ने कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया, हम हमारा इसको तो किंग ने बनाया। क्योंकि मोनार्ची में क्या होता है, किंग अपने बेटे को बनाता है। अगर किंग ने बेटे को बनाया तो इसको गॉड ने नहीं बनाया। लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और चर्च की वजह से ये थ्योरी चलती थी, क्योंकि चर्च पे लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था। मगर चर्च की कुछ बातें फिर झूठ भी साबित होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि चर्च अंधविश्वास, मतलब एग्जाम्पल में अगर कोई ऊपर से नीचे गिरता था ना तो बोलते थे कि गॉड चाहता था कि ये गिरे, इसको थोड़ा सजा मिले। मगर भाई फिर जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए या साइंस आया तो उन्होंने बोला ग्रेविटी की वजह से गिर गया भाई, तो यहाँ पे तो चर्च की बात झूठी साबित होनी स्टार्ट हुई। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से ये जो थ्योरी है इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिला और ये फिर इसका जो इम्पैक्ट है ये फिर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि दूसरी थ्योरी क्या आएगी। जब वो थ्योरी खत्म हुई, अब उसका लोग कुछ क्रिटिक माइंडेड लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई साहब अगर अगर किंग को गॉड ने बनाया है तो इसके बेटे को गॉड ने नहीं बनाया, और चर्च की कुछ बातें झूठी भी साबित होनी स्टार्ट की। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे अच्छे से। किंग की बातें तो चर्च की बातें झूठी भी साबित होनी स्टार्ट हुई। तो उससे क्या हुआ, उससे एक नई थ्योरी फिर इमर्ज हुई, दैट इज सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। क्या हुई, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। इसका ये अब इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो भाई सब स्टेट है ना, ये इसको बनाया गया है वॉलंटरी एग्रीमेंट के थ्रू। इट मींस लोगों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया फिर स्टेट बनाई among individuals to ensure security and order, ताकि सिक्योरिटी रहे और स्टेबल ऑर्डर रहे, ऑर्डर मेंटेन रहे। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें बोला गया कि स्टेट जो है इसको किसने बनाया है, लोगों ने बनाया है भाई साहब। लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे इन्होंने बोला कि यार लोगों में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हुई थी थोड़ी बहुत। क्योंकि आप घर में देखो, आपकी हमारे घर में मेरी सोच मेरे पापा के साथ नहीं मिलती है, मेरी पापा की सोच मेरे साथ नहीं मिलती है। जब हमारी सोच, हमारा ब्लड रिलेशन है, ब्लड एक ही है, उसको बोलते हैं ना ब्लड एक ही है, फिर भी हमारी सोच एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। आप देखो इतनी बड़ी सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है, इसमें लोगों की सोच एक दूसरे के साथ न कैसे मिलेगी। जब लोगों की सोच एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगी तो कन्फ्लिक्ट होना तो तय है, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, लड़ाइयाँ होगी। जब एक की सोच अलग होगी, दूसरी की सोच अलग होगी, तो इन दोनों में तो कन्फ्लिक्ट होगी ही होगी। जब कन्फ्लिक्ट होंगे तो इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी ना सोसाइटी में। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने बोला कि यार जो स्टेट है इसको लोगों ने बनाया है ताकि कुछ लोग क्या कर सके, वो इस स्टेट को चला सके और गवर्नमेंट रूल कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। अगर की थिंकर्स की बात करते हैं, दैट इज थॉमस हॉब्स, पीपल सरेंडर्ड देयर राइट्स टू अ रूलर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट चोर। जो हमारे थॉमस हॉब्स है, ये भाई साहब बोलते हैं कि लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर किया, अपने राइट्स से कॉम्प्रोमाइज किया ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। जॉन लॉक है, जॉन लॉक बोलते हैं द स्टेट प्रोटेक्ट्स नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। स्टेट क्या करती है, वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। जेन जैकस रिसू जो आए, उन्होंने बोला स्टेट इज बेस्ड ऑन द जनरल विल ऑफ द पीपल। जो लोग हैं उनकी जो विल है, जनरल विल है, उसी पे बेस होती है स्टेट की। अब इस थ्योरी ने इंपॉर्टेंस क्या डाली, लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो
थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसने फाउंडेशन एक डाली जो मॉडर्न आज का हमारा क्या है, आज के हमारी जो डेमोक्रेसी है। क्योंकि आज भी डेमोक्रेसी में क्या बोला जाता है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, है ना, कि लोग लोग ही बनाएंगे, लोगों के लिए ही है, लोग लोग ही रूलर्स को चुनेंगे और फिर वो रूलर्स लोगों के लिए ही काम करेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही इसकी फाउंडेशन डाली थी। आज की जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसकी फाउंडेशन उसी टाइम पे डाली थी। क्योंकि यहाँ पे जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, इसमें बात की गई थी राइट्स की, कि अगर सोसाइटी में जो लोग हैं इन्होंने ही एक स्टेट को बनाया है, तो ये स्टेट नहीं, स्टेट का ये हक नहीं बनता है कि इन लोगों को कुछ राइट्स दे, इन लोगों के कुछ राइट्स हो और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट में भी मैंने बहुत समझाया था, बहुत बार ये मैंने पढ़ाया है आपको, फिर भी यहाँ पे और रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद है थर्ड, दैट इज फोर्स थ्योरी। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट इज ओरिजिनेटेड थ्रू फोर्स एंड कंक्वेस्ट। फोर्स थ्योरी आई, उसके बाद उस वहां पे यह इस थ्योरी में बोला जाता है कि जो एक स्टेट है ये बनती है, ये बनी है किससे, फोर्स के थ्रू। जो स्ट्रांग लोग थे, स्ट्रांग जो ताकतवर लोग हैं जिनके पास पावर था, उन्होंने अपनी इम्पोज किया, अपनी विल को इम्पोज किया किन पे, वीकर लोगों पे, जो कमजोर लोग थे उन पे अपनी विल को इम्पोज किया, अपनी चाहतों को इम्पोज किया, जिससे फिर क्या बनी, फॉर्मिंग ए स्टेट, इससे स्टेट बनी। एग्जाम्पल लाइक एंशिएंट एम्पायर्स लाइक रोमन एम्पायर या मंगोल का इन्वेजन। आपने, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो साथ साथ, तो आपने बहुत देखा होगा मंगोल का इन्वेजन। वो पावर के साथ लोगों को मनवाते थे, पावर के साथ लोगों पे जुल्म करके मनवाते थे, हर्षमेंट करके मनवाते थे। इस थ्योरी का यही कहना है कि स्टेट बनी है फोर्स के थ्रू। लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स थे उस टाइम पे, उन्होंने जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, या जो कमजोर लोग थे, उन पे अपनी विल थोपी, अपनी जो उनकी जो चाहते हैं उन पे थोपी, और उससे जन्म होता है स्टेट का। इसका क्रिटिसिज्म की बात करें, इट फोकसेस ऑन वायलेंस एंड इग्नोर्स पीसफुल स्टेट इन फॉर्मेशन। यह इस थ्योरी में ये इग्नोर किया जाता है, किसको किसको इसमें इग्नोर किया जाता है पीसफुल स्टेट की। यहाँ पे पीस को इग्नोर किया जाता है और फोकस किया जाता है वायलेंस पे, लड़ाई पे, झगड़े पे। क्योंकि इस थ्योरी में बोला गया है स्टेट बनी ही है किसके थ्रू, लड़ाई झगड़े के थ्रू। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आती है फोर्थ थ्योरी, दैट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी। कॉन्सेप्ट, द स्टेट इवॉल्व्ड नेचुरली फ्रॉम फैमिली, किनशिप एंड ट्राइबल स्ट्रक्चर ओवर टाइम। इसमें बोला जाता है एवोल्यूशनरी थ्योरी में कि जो स्टेट है ये इमर्ज हुई है, ये इवॉल्वेट हुई है टाइम के साथ साथ। स्टेट इवॉल्व हुई है किसके थ्रू, लाइक नेचुरली वो पहले फैमिली थी, फिर किनशिप एंड फिर ट्राइबल्स बनी, उसके बाद फिर क्या बनी, नेशन, फिर स्टेट। इसमें स्टेज कौन कौन सी है, पहले फैमिली, फिर क्लैन, फिर ट्राइब, फिर नेशन, फिर स्टेट बनी। ये इसमें बोला जाता है कि जैसे इंसानों का इवॉल्व हुआ, बोला जाता है ना कि पहले बंदर, फिर उसकी पूंछ गायब हो गई, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट हुई, उसके बाद फिर इंसान बना। ऐसे ही इस थ्योरी में बोला जाता है कि पहले फैमिली थी, फिर क्लैन बन गया, फिर ट्राइब, बहुत सारी फैमिली जब मिली उन्होंने ट्राइब बनाई, ट्राइब, बहुत सारी ट्राइबल जब मिली उन्होंने एक नेशन बनाया, नेशन से फिर क्या बना, स्टेट बन गई। स्टेट में क्या हुआ, उन्होंने नेशन में, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आगे आने वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है। नेशन में ये था कि इसमें डेफिनेट आपकी जो बाउंड्री सेट नहीं की जाती थी कि यहाँ इस पे हमारा रूल चलेगा, और इसमें सॉवरेनिटी भी नहीं होती थी। फिर जब इससे बढ़ के लोगों ने स्टेट बनाई, इन्होंने अपनी एक फिक्स बाउंड्री डिस्क्राइब की और इस बाउंड्री के अंदर एक गवर्नमेंट बनाई। ये बोला जाता है इवोल्यूशन थ्योरी में। एग्जाम्पल लाइक एंशिएंट सोसाइटीज ट्रांसफॉर्मिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स। जैसे जो एंशिएंट सोसाइटीज थी, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुई एक ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स में। और किन किंगडम्स पे कौन रूल करते थे, किंग्स करते थे भाई। इन किंगडम्स पे रूल करते थे
किंग्स हमारे। इसका क्रिटिसिज्म भी है, इसका क्रिटिसिज्म दैट इट लैक्स द स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस स्टेट। यहाँ पे ये बता ही नहीं जा रहा है कि स्टेट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, क्योंकि फैमिली यहाँ पे फैमिली से स्टार्टिंग हुई है, मगर बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, जब दो लोग मिलते हैं फिर वो फैमिली बनाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो वैसे फैमिली बनी जाती है। मगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है किसका, स्टेट का। इससे आगे अगर हम लास्ट थ्योरी देखें, दैट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी। Marxist theory concept, the state arose from division of the society into classes, ruling and working। स्टेट कैसे अरोज हुई है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जब सोसाइटी में डिवीजन हुए किनके, क्लासेस के दरमियान, रूलिंग एंड वर्किंग क्लास के दरमियान। मार्क्सिस्ट का आइडिया यही था कि मैंने आप पहले भी हम इसमें पढ़ चुके हैं कि जो थ्योरी, जो मार्क्सिज्म है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, और मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि स्टेट का ओरिजिन ही हुआ है किसके थ्रू, डिवीजन जो क्लासेस के दरमियान है, डिफरेंसेस है क्लास में। इसका मैन थिंकर है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। बिलीव क्या था यार, द स्टेट इज अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लास टू सप्रेस वर्किंग क्लास। स्टेट जो है वो टूल एक है, वो एक तरीका है जिससे रूलिंग क्लास जो है, ये खिलाफ थे किसके, कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। ये बोलते थे कैपिटलिस्ट जो थे ये भाई साहब अपनी विल के थ्रू स्टेट का यूज करके जो गरीब लोग हैं इनको, वर्किंग क्लास को सप्रेस करते हैं। अब हम अगर वो गोल इनका क्या था यार, कि ए क्लासलेस सोसाइटी वेयर द स्टेट वेदर अवे, जो इनका गोल था मार्क्सिज्म का कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे जो कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर्स हैं इनको अवे करना चाहिए। एग्जाम्पल, क्रिटिक ऑफ कैपिटल स्टेट्स, जो मैंने अभी आपको बोला, ये जो थ्योरी है ये तो पूरी ओरिजिन नहीं बताती है, मगर फिर भी मैंने ऐड किया यहाँ पे ताकि थोड़ा बहुत आपको इस टॉपिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत समझ आए, या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो मार्क्सिज्म के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सिलेबस है 2 जगह पे मार्क्सिज्म की बात की गई है। अगर अब हम थोड़ा जो कंक्लूजन देखें, दीज थ्योरीज ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जो ये थ्योरीज हैं ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताते हैं हमें स्टेट के बारे में, रिफ्लेक्टिंग हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, जो रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आपको एग्जाम में लिखना है ओरिजिन ऑफ द स्टेट तो आप 4 ही थ्योरीज को लिख सकते हो, 5वीं की लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड की है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में अगर हम रिकैप करें थोड़ा बहुत, हमने देखा स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो लोग, टेरिटरी, थर्ड इज गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, सवर्न गवर्नमेंट होनी चाहिए। इट मीन सवर्निटी होनी चाहिए। सवर्निटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, और वो सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमने थ्योरीज देखी। पहले देखी डिवाइन राइट्स थ्योरी। डिवाइन राइट्स में क्या बोला गया था कि जो स्टेट है इसको किसने, गॉड ने बनाया है, और गॉड ने किंग को भेजा है इस स्टेट में जो लोग हैं उन पे रूल करने के लिए। इसके बाद आई फिर कौन सी, हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बोला गया कि स्टेट जो है ये लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे स्टेट बनी, और गवर्नमेंट को भी लोगों ने ही बनाया है ताकि उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन मिल सके और उनको थोड़ी सिक्योरिटी मिल सके। इसके बाद आती है हमारी थर्ड थ्योरी, या थर्ड थ्योरी में बोला गया है कि जो स्टेट है, स्टेट का इवॉल्व हुई है या स्टेट फोर्स के थ्रू इवॉल्व हुई है। स्टेट बनी है फोर्स के थ्रू, जो स्ट्रॉन्ग लोग थे उन्होंने जो कमजोर लोग हैं उनको दबाया, फिर स्टेट बनी। इसके बाद हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी आती है। इवोल्यूशनरी थ्योरी में बोला गया कि स्टेट इवॉल्व हुई है टाइम के साथ साथ, जैसे पहले फैमिली, फिर किनशिप, फिर उसके बाद बनी हमारी ट्राइबल्स बनी, ट्राइबल्स के बाद नेशंस बने, नेशंस के बाद हमारी
स्टेट बनी। ये थी आज के इस लेक्चर में जिसमें हमने डिस्कस किया थ्योरी स्टेट एंड इट इज थ्योरीज। आशा करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड नेशन, और आज के लेक्चर का एंड यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं आपके के साथ कल के लेक्चर में। तो दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।